विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान। तू अगर चाहे तो मुश्किल, तू अगर चाहे तो मुश्किल है नहीं पहचान साथी, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान। कामनाओं मान्यताओं तू सभी से भिन्न है रे, कामनाओं मान्यताओं तू सभी से भिन्न है रे। जो मिला वह छूटता है, तू इसी से खिन्न है रे। जो मिला वह छूटता है, तू इसी से खिन्न है रे। है सभी बेकार समझा, है सभी बेकार समझा, तू जिसे सामान साथी, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान। तू अगर चाहे तो मुश्किल है नहीं पहचान साथी, तू स्वयं को जान। कौन है जो बोलता है, कौन है जो सुन रहा है, कौन है जो बोलता है, कौन है जो सुन रहा है। कौन सच को जान कर भी व्यर्थ सपने बुन रहा है, कौन सच को जान कर भी व्यर्थ सपने बुन रहा है। कौन है जो इन दिनों है, कौन है जो इन दिनों है देह में मेहमान साथी, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान। ऊर्जा से भी परे तू चेतना ही चेतना है, ऊर्जा से भी परे तू चेतना ही चेतना है। कल्पना मत कर अरे बाधा बनेगी कल्पना है, कल्पना मत कर अरे बाधा बनेगी कल्पना है। मौन होकर साध ले, मौन होकर साध ले एहसास का अरमान साथी, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान।
तू न हो फिर भी रहे जो, तू वही है, तू वही है। तू न हो फिर भी रहे जो, तू वही है, तू वही है। डूब जा अनुभूति में, अनुभूति ही तेरी सही है। डूब जा अनुभूति में, अनुभूति ही तेरी सही है। प्रेममय आनंद का दे, प्रेममय आनंद का दे सृष्टि को वरदान साथी। तू स्वयं को जान, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान। तू अगर चाहे तो मुश्किल, तू अगर चाहे तो मुश्किल है नहीं पहचान साथी। तू स्वयं को जान, तू स्वयं को जान साथी, तू स्वयं को जान। वैदिक सन्यासी क्या होता है? सन्यासी तो सन्यासी होता है, लेकिन हमने उसके आगे विशेषण दिया वैदिक सन्यासी। सन्यास धारण करना कंपलसरी है, करना चाहिए, परंतु सन्यास योग्यता के आधार पर होता है। योग्यता मुख्य होनी चाहिए और व्यक्ति का यह प्रयास होना चाहिए कि वो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश अवश्य करे। यदि वो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो इससे सिद्ध होता है कि उसने मनुष्य जीवन को सार्थक किया है, सफल किया है, अपने आप को बेहतर बनाया है। इसलिए सन्यास की अवधारणा भारतीय संस्कृति में रही है। प्राचीन काल में जितने सन्यासी हुआ करते थे वो उच्च कोटि के सन्यासी हुआ करते थे। कारण ये था कि उनके माता पिता विद्वान हुआ करते थे, अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हुआ करते थे। परिवेश वातावरण उस समय का अधिक राष्ट्रीय, धार्मिक और आध्यात्मिक हुआ करता था। शासन की ओर से सन्यासियों को विशेष सुरक्षा, सेवा, सहयोग प्रदान हुआ करते थे। कालांतर में जब वर्ण व्यवस्था बिगड़ करके जाति अवस्था में रूप में आ गई, जो कर्माधारित व्यवस्था थी, जब वो जन्माधारित हुई तो बहुत सारे बिगाड़ आए। और एक बिगाड़ आया, सन्यास आश्रम में भी ये बिगाड़ आया। सन्यासी जो बाद में बनने लगे वो ठेठ के, पेट के, लपेट के, चपेट के, इस प्रकार के बनने लगे। यानी जिसे समाज के लिए कोई विशेष योगदान नहीं देना है, जिसका धर्म का कोई विशेष बोध नहीं है, ईश्वर का जिसे विशेष बोध नहीं है, जो निठल्ला है, अकर्मण्य है, आलसी है, प्रमादी है, जो बैठे बैठे खाना चाहता है, उसने भी सन्यास मार्ग को चुना। जो लोग भोगी थे, भोग अधिक भोगना चाहते थे, लेकिन अपने भोगों को छुपाना चाहते थे, अपने भोगों को सिद्ध बताना चाहते थे, उन्होंने योगियों का रूप धारण कर लिया, उन्होंने भी सन्यास को धारण किया। जो लोग जीवन में असफल हुए, बीच में पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, लेकिन उन्हें जीवन के किसी पड़ाव पर आकर के
किसी क्षेत्र में आकर के असफलता प्राप्त हुई तो वो समाज से मुंह फेर करके चल दिए। उनको घाटा हुआ, हानि हुई, अपमान हुआ, कलंक लगा, अन्य अन्य जो भी कोई कारण हुए तो वो सन्यास की ओर बढ़ दिए। जिन्होंने देखा कि ना हमारा विवाह हो सकता है, ना ही अर्थोपार्जन का हमारे पास कोई विशेष हुनर है, कला है, और ना ही हमारा आकर्षक शरीर है, उन लोगों ने भी सन्यास की शरण ले ली। तो पहले जो योग्यता के आधार पर, गुण कर्म स्वभावों के आधार पर सन्यास था, अब वहां पर अयोग्य व्यक्तियों की भर्तियां आरंभ हो गई। लाल कपड़ा पहना और स्वयंभू सन्यासी हो गए। सन्यासी कैसे हुए? सन्यासी तो बहुत बड़ा पद है, उस पद पर कोई अभिषिक्त करेगा तब ही सन्यासी होगा। योगनिष्ठ गुरु, उच्च स्तर के साधक, तपस्वी, मनस्वी, महानुभाव जब परीक्षा करते थे, परीक्षा करने के बाद ही वो किसी को सन्यास दीक्षा दिया करते थे। लेकिन कुछ स्वयंभू सन्यासी हुए और उन्होंने स्वयं को ही दीक्षित कर लिया। अपने ऊपर किसी गुरु को नहीं माना, कोई सिद्धांत, कोई आधार उन्होंने नहीं माने, और फिर उन्होंने अपनी फौज भी खड़ी कर ली। जैसे विचारधारा के वो थे, वैसे विचारधारा के लोगों को उन्होंने सन्यास आश्रम में भर्ती कर लिया। तो इस प्रकार से जो समाज के लिए अहितकर हैं, जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अहितकर हैं, ऐसे लोगों की भरमार सन्यास के रूप में आ गई। परिणाम क्या निकला कि ये लोग समाज पर भारी हुए, बोझ बने। इनका जो दायित्व था, इन दायित्वों का इन्होंने निर्वाह नहीं किया और स्वयं के देह पोषण में, प्राण पोषण में तत्पर रहे। इन्होंने किसी भी प्रकार से समाज को, राष्ट्र को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया। बीच बीच में कुछ सन्यासी हुए जो समझदार थे, योगनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, साधक प्रकृति के थे। उन्होंने अपनी तपस्याओं को छोड़ करके बीच बीच में समाज सुधार के लिए, धर्म सुधार के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए और स्वतंत्रता के लिए कार्य भी किया। लेकिन उनमें से बहुतों के बैकग्राउंड भी कुछ विशेष नहीं थे। आजकल जो सन्यास आश्रम में भरमार है वो क्रिमिनल्स की अधिक है। जो तड़ीपार लोग होते हैं, फरार लोग होते हैं, वो जाकर के भगवा चोला ओढ़ते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, स्वयं सिद्ध साधु हो जाते हैं। किसी अखाड़े में, किसी पीठ में जाकर के बैठ जाते हैं, कंठी भभूत भस्म रवा करके अपने आप को साधु घोषित करा देते हैं। और हद तो अब ये हो गई है कि रोहिंग्या मुसलमान और बहुत सारे घुसपैठी लोग जो सनातन विचारधारा से नहीं आते, दूसरे मत वाले हैं, वो लोग भी वर्ण संकरता में बढ़ चढ़ करके हाथ बटा रहे हैं और स्लीपर सेल के रूप में देव स्थानों पर, तीर्थ स्थलों पर जाकर के वो अपना आसन जमाए बैठे हैं, कब्जा जमाए बैठे हैं और भविष्य में वो बहुत बड़े घातक भारत राष्ट्र को सिद्ध होने वाले हैं। जिनकी मैंने चर्चा की वो सब के सब किसी न किसी प्रकार से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए घातक ही हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो तप है, ना श्रद्धा है, ना ब्रह्मचर्य है, ना विद्या है, ना ईश्वर भक्ति है। तो वास्तविक सन्यासी क्या होता है, वैदिक सन्यासी क्या होता है, उसको आप महाभारत से समझने का प्रयास करें। युधिष्ठिर पूछता है, किं शीलः किं समाचारः किं विद्यम किं परायणः प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानम यत् परम प्रकृतेर ध्रुवम। हे पितामह, प्रकृति से परे
जो परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का जो मोक्ष पद है, उसे कैसे स्वभाव वाला, किस प्रकार के आचरण वाला, कैसी विद्या वाला और किन प्रकार के कर्मों में तत्पर रहने वाला मनुष्य प्राप्त कर सकता है। संन्यास क्या है? पलायन नहीं है। संन्यास वो अवस्था है जहां से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है, थी, है और रहेगी। सब जीवात्माओं का परम ध्येय है ईश्वर का साक्षात्कार करना, परम धाम मोक्ष धाम को प्राप्त करना, और उसके लिए आवश्यक है कि वो सन्यासी बने। तो भीष्म जी कहते हैं, मोक्ष धर्मेषु निरतो लब्ध्वा हारो जितेंद्रियः प्राप्नोति परमं स्थानम यत् परम प्रकृतेर ध्रुवम। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्ष साधक कर्मों में तत्पर हैं, मितहारी हैं, जितेंद्रिय हैं, वह उस प्रकृति से परे परब्रह्म परमात्मा के मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज आप वैदिक सन्यासियों के विषय में जानेंगे तो आप नीर क्षीर वाली स्थिति को प्राप्त कर लेंगे कि हंस नीर यानी जल और क्षीर यानी दूध, उनको जैसे पृथक पृथक कर लेता है, वैसे ही सन्यासी के गुण कर्म स्वभाव को जान करके जो वास्तविक वैदिक सन्यासी हैं आप उनको जान सकेंगे। और जो आरक्षण के माध्यम से अयोग्य व्यक्ति योग्य पदों पर जो पहुंच गए हैं, जो भीड़ जिन्होंने बढ़ा रखी है, जो ठेठ के, पेट के, लपेट के और चपेट के हैं, उनको आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करेगा, भगवा वस्त्र धारण करेगा, उसके कर्म कैसे होंगे? उसके कर्म ऐसे होंगे मोक्ष साधक। मोक्ष साधक कर्म क्या है? निष्काम कर्म। वो सन्यासी निष्काम कर्म करने वाला मिलेगा, सकाम कर्म करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बहुत सारे सन्यासी ऐसे मिलेंगे जो मठ के लिए, मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए भंडारे कराएंगे, कथाएं कराएंगे, बड़े बड़े यज्ञ कराएंगे। उद्देश्य क्या होता है कि उसके माध्यम से पर्याप्त चंदा धनराशि एकत्रित होती है। कुछ 50% राशि उस भव्य आयोजन में लगा दी जाती है, 20%, 15% राशि आयोजक मंडल को दे दी जाती है और 30% राशि उसका जो निर्देशक है, सर्वा अध्यक्ष ब्रह्मा है, उसके हाथ में चली जाती है। पर्पस क्या है? उसके माध्यम से अपनी ऐषणाओं की पूर्ति करना। तो जो तीनों ऐषणाओं से मुक्त है और कर्म कर रहा है निष्काम, सकामता के साथ जो कर्म नहीं करता, और कैसा है? मित आहारी, हित भुक, ऋत भुक, मित भुक। मित आहारी, कम खाने वाला, आवश्यकता के अनुसार खाने वाला, ऋतु के अनुकूल खाने वाला, अपनी प्रकृति के अनुकूल खाने वाला, स्वास्थ्य को देख करके खाने वाला मित आहारी। यानी सन्यासी पेटू नहीं मिलेगा जिसका बड़ा सा पेट हो, 56 इंच का, 60 इंच का, 70 इंच का पेट हो। ऐसा बड़ा पेटू सन्यासी नहीं होगा। फिर क्या कहा? जितेंद्रिय होगा, सभी इंद्रियों पर उसे संयम होगा, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन पर उसका संयम होगा। वह सन्यासी प्रकृति से परे जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका जो मोक्ष धाम है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो वो कैसा होगा? स्वगृहाद भी निसृत्य लाभे लाभे समो मुनि, वो मुमुक्षु होगा, मोक्ष का अभिलाषी होगा। उसके जीवन का एकमात्र ध्येय होगा मोक्ष की प्राप्ति। तो मुमुक्षु को चाहिए कि क्या करे? लाभे लाभे, लाभ और अलाभ यानी लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनिवृत्ति से रहे। मुनिवृत्ति क्या है? मननशील रहे, चिंतन मनन में मग्न रहे,
ना ही वो लाभ से प्रभावित हो और ना ही वो हानि से प्रभावित हो, और भोगों के उपलब्ध होने पर भी उनके भोगने की इच्छा से रहित हो, अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले। दूसरी चीज क्या है, भोग सम्मुख हैं लेकिन भोगों को भोगने के लिए लालायित नहीं है। इसमें नहीं लगा कि भाई जल्दी करो, भोग्य पदार्थ सामने आ गया है, शीघ्रता करो, इनको भोगना है। तो जो लालायितपन है, जो तत्परता है, वो तत्परता उस सन्यासी में नहीं दिखेगी। भोग आ गए हैं यानी भोग के योग्य वस्तु साधन आ चुके हैं, तो उस पर वो ललचाएगा नहीं, चंचलता वहां नहीं दिखाएगा। जितना आवश्यक होगा उसके अनुसार भोग कर लेगा, शांति से, धीरता के साथ। लेकिन रहेगा कैसा, इच्छा से रहित। ऐसी इच्छा नहीं करेगा कि बस ये भोग मेरे सामने रहें और मैं इन भोगों को भोगता रहूं। आवश्यकता के अनुसार भोगेगा और अपने घर से निकल करके संन्यास ग्रहण करे। तो जब अपने घर से निकल करके संन्यास ग्रहण करेगा तो इसका अर्थ यह है कि दूसरा घर भी नहीं बनाएगा। घर को छोड़ करके तो सन्यासी बना था, और एक घर को छोड़ करके यदि दूसरा घर बना लिया तो फिर कैसा सन्यासी। एक परिवार को छोड़ करके यदि बहुत बड़ा परिवार बना लिया तो फिर कैसा सन्यासी। 2, 4, 6, 8, 10 पुत्रों को छोड़ करके सैकड़ों पुत्र बना लिए तो कैसा सन्यासी। गृह त्याग सन्यास की प्रथम सीढ़ी है। पहला परीक्षण, पहला प्रयोग यही है कि क्या आप गृह को त्याग कर सकते हैं। घर को त्यागने के लिए क्यों कहा? घर को इसलिए त्यागने के लिए कहा कि घर वो स्थान है जहां पर आप पले बढ़े, खड़े हुए, आत्मनिर्भर हुए, जहां पर आपने बोलना सीखा, चलना सीखा, खाना सीखा, पहनना सीखा, व्यवहार करना सीखा, जहां पर आपको अपने और परायों का बोध हुआ, जहां पर आपके भोगों की पूर्ति हुई, जहां पर आपकी वासनाओं की तृप्ति हुई, आपकी कामनाएं पूर्ण हो रही थी, वो स्थान है घर। चार दीवारी घर नहीं है। यानी जिस परिवेश में रह करके पर्याप्त आपने सांसारिक उपभोग किए हों, उस परिवेश को छोड़ने की बात है। जो परिवेश आपको संसार का दिग्दर्शन कराता है, संसार में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से जीना है, संसार को किस प्रकार से भोगना है, संसार के लिए जीना है और संसार के लिए मरना है, जो स्थानीय सिखाता है, उस स्थान को छोड़े बगैर संसार के बनाने वाले को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा कि गृह त्याग करो, यानी चार दीवारी त्याग मत करो, गृह त्याग करो। उस विचार को, उस भाव को, उस परिस्थिति का त्याग करो। आप ये सोचो कि पैर तो हमारे धरती पर बने रहें और हम आसमां को छू लें, तो ये संभव नहीं है। आपको दूसरी वस्तु को पकड़ने के लिए पहली वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। आप छलांग मारना चाहते हैं तो छलांग मारोगे, लेकिन आप क्या सोचें कि मेरा एक पैर इस किनारे पर रहे और दूसरा पैर उस किनारे पर रहे, मैं दोनों को साध लूं, तो ना, दोनों किनारों को आप नहीं साध सकते और दोनों किनारे आपको नहीं साध सकते, आपका तो नाश हो जाएगा। इसलिए दूसरे किनारे को यदि प्राप्त करना है तो पहले किनारे को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि गृह को छोड़ करके संन्यास को धारण करें। यदि आप छोटे सुख को छोड़ोगे तब ही आपको बड़ा सुख प्राप्त होगा। यदि आप ये चाहें कि आपको बड़ा सुख भी मिलता रहे और छोटा सुख भी मिलता रहे, तो फिर एक ही सुख मिल सकता है, आपको एक में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। आप छोटे सुख को कब छोड़ोगे? जब आपको बड़ा सुख समझ में आएगा। जब तक व्यक्ति को बड़ा सुख समझ में नहीं आएगा तब तक वो छोटे सुख को छोड़ नहीं सकता।
उस छोटे सुख को ही वो बड़ा सुख मानेगा। सन्यासी के लिए और क्या कहा, न चक्षुषा न मनसा न वाचा दोषेदपि न प्रत्यक्षम परोक्षम व दूषणम व्याहरेत क्वचित। वो जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो मुमुक्षु है, जो गृह त्यागी सन्यासी है, वह नेत्र, मन और वाणी से दूसरों के दोषों को ना देखे, ना सोचे, ना कहे। आंखों से देखना, मन में विचार करना और वाणी से बोलना, किसको, दोषों को ना करे, ना देखे, ना सोचे, ना कहे, क्योंकि दोषों को कहने से दोष ही आएंगे। किसी के सामने परोक्ष अथवा पराये दोषों की चर्चा ना करे। और क्या कहा जाता है कि ना सुने। दोषों की ना चर्चा करो, और यदि दोषों की चर्चा हो रही है तो ना ही उस चर्चा को सुनो, क्योंकि वो आप पर विपरीत प्रभाव डालेगी। इसलिए आप उससे पृथक रहने का सर्वथा प्रयास करें। न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत न इदम जीवितम आसाध्य वैरम कुर्वीत केनचित। और वह सन्यासी क्या करे, समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा ना करे, किसी के प्रति वैर भाव ना रखे, सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे, इस क्षण भंगुर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करे, ऐसा वो सन्यासी रहे। समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा ना करे। बहुत सारे सन्यासी मांसभक्षी होते हैं, मांसाहार करने वाले सन्यासी होते हैं। एक सन्यासी भारत में ऐसे हुए जिन्होंने शिकागो में जाकर के व्याख्यान दिया था, वो स्वयं मांसभक्षी थे, मांसाहारी थे। कुछ सन्यासियों के विषय में और बताता हूं। अब नए नए अम्बेडकरवादी नवबौद्ध भीमटे सन्यासी आ गए हैं बौद्ध भिक्षु बन करके। पर्पस क्या है, BMW में घूमना, विदेशों की सैर करना, VIP लाइफस्टाइल जीना और सनातन धर्म के प्रति जहर उगलना। तो जब सनातन धर्म के प्रति जहर उगलेंगे तभी उनकी भोगों की पूर्ति होगी। और बुद्ध के नाम को डुबो रहे हैं। जो गौतम बुद्ध हुए उनके नाम को डुबो रहे हैं। हमने देखा कि लाल लाल दवाई में मस्त रहते हैं, लाल लाल दवाई बोतल में बंद, शराब। तो शराब का पान करते हुए ये देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पकड़े जाते हैं और वैर भाव को पालते हैं, हिंसित भाषण करते हैं, हिंसा फैलाने का आदेश देते हैं। तो वैदिक सन्यासी ऐसा नहीं होता। वैदिक सन्यासी शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता। वैदिक सन्यासी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता। वैदिक सन्यासी इस क्षणभंगुर जीवन को समझता है और वो किसी से वैर भाव नहीं करता, शत्रुता नहीं करता। ये अंतर है वैदिक सन्यासी में और अन्य सन्यासियों में। यदि कोई निंदा करे या कटु वचन कहे तो उन्हें चुपचाप वो सह लेता है। किसी के प्रति अहंकार अथवा घमंड वो प्रकट नहीं करता। कोई क्रोध भी करे तो उससे वो प्रिय वचन ही बोलता है। यदि कोई गाली दे तब भी उसके प्रति कल्याणकारी वचनों को ही बोलता है वैदिक सन्यासी। लेकिन अन्य सन्यासी इस प्रकार के नहीं होते। वैदिक सन्यासियों के लिए कहा जाता है कि यदि कोई धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु उससे आत्मरक्षा मात्र करे, मुख से कोई अप्रिय वचन ना बोले, सर्वदा मृदुता का व्यवहार करे, किसी के प्रति कठोरता ना करे, निश्चिंत रहे
और बहुत बढ़ चढ़ करके बातें ना बनाया करे। सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ऐसे अद्भुत ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मनिष्ठ रहे, क्रांतिकारी रहे, वेदोद्धारक और जनमानस के प्रणेता रहे। अनेकों बार उन पर प्रहार किए गए, जानलेवा अपमान किया गया, दोषारोपण किए गए, पराजित करने के षड्यंत्र किए गए, लेकिन कहीं पर भी स्वामी जी ने उनका प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया। एक व्यक्ति था जो स्वामी जी को नित्य प्रतिदिन गालियां दे करके जाता था, कोसता था, कमेंट पास करता था, कुटिया से निकल के जाता और 4 गलत बातें, कठोर बातें स्वामी जी को बोल करके जाता था। 2 दिन वो व्यक्ति आया नहीं तो स्वामी जी को लगा कि वो व्यक्ति रोज नित्य प्रतिदिन आता था, मेरी कुशल क्षेम पूछता था, आज वो आया नहीं, कारण क्या है। सेवक को भेजा तो पता चला कि वो अस्वस्थ है। तो स्वामी जी ने कहा कि जाओ उसके लिए कुछ फल लेके जाओ। सेवक फल लेकर के स्वामी जी का उस व्यक्ति के पास गया और कहा कि स्वामी जी महाराज आपको याद कर रहे थे, आप आए नहीं, आप अस्वस्थ हैं, महाराज ने आपके लिए फल भेजे हैं। वो व्यक्ति अपनी इस मूर्खता पर शर्मिंदा हुआ कि मैं तो जिस सन्यासी को नित्य प्रतिदिन अपशब्द, कठोर शब्द कहता था, कोई मुझसे मेरी कुशल क्षेम पूछने नहीं आया, जिसको मैं गाली देता था वही मुझे टोकरी में फल भर के भिजवा रहा है। हृदय परिवर्तन हो गया और स्वामी जी का वो भक्त बन गया। कई ऐसे लोग हुए जो स्वामी जी के जीवन को देख करके, उनके व्यवहारों को देख करके उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और स्वामी जी के प्रति समर्पित कर दिया। कई ऐसे लोग हुए। तो स्वामी जी पर ईंटें भी फेंके गई, कीचड़ भी फेंके गई। स्वामी जी के नाम पर एक नकली दयानंद बना करके गधे पर बैठा करके जूते की माला पहना करके घुमाया गया और न जाने क्या क्या उस समय धूर्तता, दुष्टता से भरे हुए कार्य स्वामी जी के प्रति करे गए। लेकिन स्वामी जी ने किसी भी व्यक्ति के प्रति अप्रिय, कठोर वचन नहीं कहे, सदा सबके साथ मृदुता के साथ व्यवहार किया, सबके कल्याण की बात उन्होंने की। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है कि जो जहर देने वाला होता है, उस जहर देने वाले को कहते हैं कि भाई तूने गलत किया, तुझे नहीं करना था, ले अब तू कुछ रुपए पकड़ और इस देश को छोड़ करके भाग जा, नहीं तो लोग तुझे मार देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी की प्राण चले जाएं। तो इतने बड़े अभयदानी और बलिदानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। तो वो थे वैदिक सन्यासी। ये वैदिक सन्यासी का लक्षण है। और वैदिक सन्यासी के लिए क्या कहा? ना चा अन्य दोषान निंदेत, ना गुणान अभिपूजेत, सय्यासने विविक्ते च नित्यम एवा विपूज्यते। भिक्षा में प्राप्त अन्न के दोष बताकर उसकी निंदा ना करे और न उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। भिक्षा मांगना सन्यासी का धर्म है, सन्यासी का कर्तव्य कर्म है। भिक्षा में जो अन्न मिल गया तो ना ही उसके दोष देखने और ना ही उसके गुण बता करके प्रशंसा करनी है। ये कितना बड़ा काम है। लोग बाबा बन करके, सन्यासी बन करके, भगवा चोला ओढ़ करके आपके दरवाजों पर आते हैं, लंबी लंबी अच्छी अच्छी लच्छेदार मसालेदार आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, भिक्षा की अभिलाषा रखते हैं। और जब आप भिक्षा में कुछ अच्छा नहीं देते तो आप देखना कि वो दबे शब्दों में मुंह फेरते हुए, कुछ कदम पीछे हटाते हुए कितने अटपटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द प्रायः सुनने योग्य नहीं होते। सन्यासी का ये धर्म नहीं है कि भिक्षा देने वाले के प्रति वो इस प्रकार का व्यवहार करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे, यानी एकांत में वो शयन करे। सदा सर्वदा तृप्त रहे, संतुष्ट रहे,
संतोषी स्वभाव का, तृप्त स्वभाव का सन्यासी रहे, मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे, निर्भीक रहे, प्रणव का जप करे, ओम का जप करे, वैराग्य का आश्रय लेकर के मौन साधना करे। यह सन्यासी के लिए कहा। सन्यासी के चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए, बेचैनी नहीं होना चाहिए, बेरुखीपन नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो असंतुष्ट है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अंदर कुछ रहे और बाहर कुछ और प्रकट करे। भीतर बाहर सन्यासी की एक रूपता रहे। वो मुख को भी प्रसन्न रखे और इंद्रियों को भी, यानी वो बाहर से भी प्रसन्न रहे और भीतर से भी संतुष्ट प्रसन्न रहे, निर्भीक रहे। सन्यासी सबको अभयदान देने वाला है, इसलिए उस सन्यासी को निर्भीक रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए। सन्यासी को किसी भी सत्ता से डरने की आवश्यकता नहीं है। और प्राचीन काल में सन्यासियों की एक ऐसी सत्ता थी जिससे चक्रवर्ती सम्राट डरा करते थे। वर्तमान में बड़ा दुर्भाग्य है कि सन्यासी राज सत्ता के आगे झुक जाते हैं। सन्यासियों को किसी की सत्ता के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी के लिए तो परम सत्ता क्या है? परमात्मा है। परमात्मा के आगे ही सन्यासी को झुकना चाहिए। इंसान के, मिट्टी के पुतले, इसके आगे नहीं झुकना चाहिए। श्रेष्ठ का आदर करें, धन का आदर ना करें, बल का आदर ना करें। धन बल को तो वो छोड़ चुका है, और यदि उसी को वो प्राथमिकता देगा तो वो कैसा सन्यासी है? ठीक है ना? ओम का जप करता रहे, वैराग्य का धारण करे। तो और सन्यासी कैसा हो? निराकार ईश्वर को मानने वाला हो, वेद पर अटूट श्रद्धा रखने वाला हो, संस्कृत भाषा का जानकार हो, विद्वान हो। ऐसा सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी कैसा हो? श्रृंगार रहित हो, अलंकारों को धारण करने वाला ना हो। भगवा वस्त्र धारण करने वाला, गेरुए वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी हो। का विदाशी मुमुक्षु वैदिक सन्यासी कैसा होता है, इस प्रसंग को संक्षिप्त हमने महाभारत से समझा। यदि आप लोगों की विशेष अभिलाषा है सन्यास आश्रम के विषय में जानने की, तो मनुस्मृति में इसका व्याख्यान हुआ है। वहाँ पर जाकर के सन्यासी की योग्यताएं, सन्यास कौन धारण कर सकता है, और श्रेष्ठ आश्रम सन्यास आश्रम के विषय में वहाँ पर पर्याप्त उदाहरणों के साथ बताया गया है। वहाँ पर आप जाकर के उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ अभी इस समय अब इस कक्षा को हम विराम करते हैं। इस कक्षा के माध्यम से आपको हमने जो वास्तविक वैदिक सन्यासी हैं उनको बताने का प्रयास किया, और जो सन्यास के रूप में जो घुसपैठिए हैं उनके विषय में भी आपको बताया। तो आप इन मापदंडों को जानें, समझें, और ईश्वर आपको हंस सी मति देवे कि आप नीर क्षीर को पृथक कर सकें।